सभी छात्र को मेरा नमस्कार। तो कल हमने क्या देखा? कल के वीडियो में सबसे पहले ये कविता देखी। ये कविता किसकी थी? हरिवंश राय बच्चन की। आज क्या करने वाले हैं? उस कविता के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं और भाषा ज्ञान को भी देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले कविता पढ़ने वाले हैं और आपको भी मेरे पीछे उसको पढ़ना है ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, आपको अच्छी तरह से पढ़ने आए। तो आप सब तैयार है? तो आप अपनी हिंदी की किताब निकालो, उसमें से पेज नंबर 9 निकालो, यानी कि 9 और 1 नंबर की कविता निकालो सबसे पहले। तो देखो, मैं तो रेडी हूँ, आप रेडी हैं? तो चलो बच्चों, आज क्या करेंगे? सबसे पहले कविता पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बोलेंगे या पीछे बोलेंगे? तो ध्यान से सुनो और बोलो भी और पढ़ो भी। पहली कविता, सबसे पहले। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर। हिल पत्तों का करना हर हर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहरे। ठीक है बच्चों, आप भी बोल रहे हैं ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा। चिड़िया का डैने फड़फड़ाकर चहक चहक कर उड़ना फर फर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। तो आगे की पंक्तियां देखते हैं। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा। आज उठा मैं सबसे पहले आज चुनूंगा। पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर। देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले। तो आपने मेरे साथ कविता बोली है? ठीक है, अब आगे की पंक्ति देखो। आज उठा मैं सबसे कहता आज फिरूंगा। कैसे पहला पत्ता डोला। कैसे पहला पंछी बोला। कैसे कलियों ने मुंह खोला। कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहले। आज उठा मैं सबसे पहले। तो इसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, आपको ये कविता पसंद आई है? तो आपने कल इसका स्पष्टीकरण भी सुना है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? इसके शब्दार्थ। तो चलो देखो, आप शब्दार्थ, कुछ शब्द है जो आपको पढ़ने हैं, लिखने भी है और अपने ग्रुप पर छोड़ने हैं। सवेरा, सुबह। सवेरे का मतलब है सुबह। पूर्व यानी कि पूर्व दिशा। डैने यानी कि पंख। यस। सुनहले यानी कि सुनहरे, सोने जैसे रंग के। सुनहले यानी कि सुनहरे, सोने जैसे रंग के। पंछी, पक्षी, चिड़िया। डोला, हवा में झूमा। डोला यानी कि हवा में झूमा। ये हुए हमारे शब्दार्थ। अब देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। और
उसमें से देखते हैं पहला पार्ट मौखिक। इसे मौखिक को आपको लिखना भी है, क्योंकि आपको लिखने का सराह हो जाएगा, है ना। तो देखो, यह पहला क्वेश्चन क, यह कविता किस समय के बारे में है? आपको तो पता है यह कविता किस समय के बारे में है? सुबह, सही जवाब। पूरब में कैसे बादल फैले हैं? बताओ। हाँ, पूरब में पीले, लाल, सुनहरे बादल फैले हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आगे देखते हैं ग, चिड़ियों के उड़ने से कैसी आवाज़ आती है? चिड़ियों के उड़ने से कैसी आवाज़ आती है? हाँ, बताओ, फर फर। सही जवाब, सही कहा आपने। तो अगला सवाल देखते हैं घ, हवा चलने पर क्या होता है? हाँ, हवा चलने पर क्या होता है? पत्ते हिलते हैं। एकदम सही कहा आपने। तो इसे आपको लिखना भी है। आप देखते हैं लिखित। लिखित में क, कवि सबसे पहले क्यों उठा? क्योंकि, बताओ। हाँ, कवि सबसे पहले उठा क्योंकि उसे सुबह का सुंदर नज़ारा देखना था। यानी कि सुबह का सुंदर दृश्य देखना था। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो आगे देखते हैं ख, कवि क्या चुनना चाहता है? कवि सुबह जल्दी उठकर पौधे और डाली पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं उसे चुनना चाहता है। बिल्कुल सही कहा। अब देखो ग, ध्यान से सुनो। कलियों के मुंह खोलने का क्या अर्थ है? कलियाँ, आपने तो देखा होगा कलियाँ कैसी होती है, और उसे मुंह खोलने का मतलब यानी कि वो कुछ कहना चाहती है, ये भी अर्थ होता है। लेकिन कलियों का मुंह खोलना यानी कि वो कली फूलों में रूपांतरित हो रही है, ऐसा इस कविता में कवि ने बताया है। हाँ, समझ में आया बच्चों? तो आगे देखते हैं घ, कवि सबको क्या बताएगा? कवि सबको बताएगा कि इस कविता के माध्यम से कह रहा है कि तुम सुबह जल्दी उठो। और आज वो सबसे कहेगा कि मैंने कैसे पहला पत्ता हिला ये देखा, पंछी बोला ये देखा, कलियों ने कैसे मुंह खोला ये भी देखा, और लाल पीले सुनहरे बादल भी देखे। तो बच्चों, आपको समझ में आया? तो आगे है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो आज उठा मैं। तो ये कविता की पंक्ति कहाँ है? तो मैं आपको बताती हूँ कविता में ही डायरेक्ट। देखो, यहाँ आज उठा मैं सबसे पहले, आज चुनूंगा पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहरे। तो ये कविता की पंक्ति आपको पूरी करके इस यहाँ लिखनी है क में। अब लास्ट की है ख, सबसे कहता आज फिरूंगा। तो इसको भी हम कविता में देखते हैं। देखो यहाँ है लास्ट में। हाँ, देखा ना आपने? सबसे कहता आज फिरूंगा, कैसे पहला पत्ता डोला, कैसे पहला पंछी बोला, कैसे कलियों ने मुंह खोला, कैसे पूरब ने फैलाए बादल पीले लाल सुनहरे, आज उठा मैं सबसे पहले। तो इस पंक्तियों को आपको कहाँ लिखना है? यहाँ ख में लिखना है ना? समझ में आया? तो आप बताओ बच्चों, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? सुबह बता, सुबह जल्दी उठने का संदेश देती है। एकदम सही कहा आपने। अब ये हुए प्रश्नों के उत्तर और शब्दार्थ। अब देखते हैं भाषा ज्ञान यानी कि व्याकरण। दिए गए शब्दों में अलग अलग अर्थ वाले शब्द पर पर्यायवाची शब्द गोल लगाकर शब्द पर्यायवाची शब्द पढ़ो।
पर्यायवाची तो आपको मालूम है किसे कहते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द। जिन शब्दों से समान अर्थ का बोध होता है वे शब्द पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द कहलाते हैं, है ना। आपने तीसरी में पढ़ा होगा, चौथी में पढ़ा होगा, दूसरे में भी पढ़ा होगा, और अब आप 5वीं कक्षा में है, तो आपको समझ में आया। जिन शब्दों में समानार्थ का बोध होता है वे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हवा, पवन, वायु, ये क्या हुए, उसके पर्यायी शब्द है, इसलिए आप उसको गोल कराएंगे क्या, नहीं। उसको सर्कल करेंगे क्या, नहीं। तो उसके अलग शब्द को आपको सर्कल करना है। जैसे कि यहाँ किया है उन्होंने खुशबू को, क्योंकि हवा, पवन, वायु एक समान है, उसका अर्थ सेम है, यानी कि पर्यायी है एक दूसरे के लिए। अब आगे देखते हैं। फूल, सुगंध, पुष्प, कुसुम। और फूल का पर्यायी पुष्प है, पुष्प का पर्यायी कुसुम है, और ये दोनों फूल के पर्यायी है। और अलग कौन सा है, तो सुगंध, तो इसे आप क्या करेंगे, सर्कल। तो आपको समझ में आया। पत्ता, पत्र, पात, जड़, है ना। पत्ता यानी कि आपको जो एड्रेस होता है वो, पत्र ये भी आपको मालूम है, पात ये भी आपको मालूम है, यानी कि पत्ता उसे कहते हैं। पत्ता, पत्र, पात ये एक दूसरे के पर्यायी शब्द है। जड़ ये अलग है, इसीलिए उसको सर्कल करना है आपको। सवेरा, सुबह, संध्या, प्रातःकाल। सवेरा, सुबह, प्रातःकाल ये एक दूसरे के पर्यायी शब्द है, और संध्या उसके अपोजिट है, इसीलिए उसे सर्कल करना है। पक्षी, तितली, चिड़िया, खग। पक्षी, चिड़िया और खग। इसमें तितली को आपको ये करना है, पक्षी यानी कि ये चिड़िया, खग ये पक्षी है, और तितली को अलग है, इसीलिए उसे आपको सर्कल करना है। अब देखो यहाँ उदाहरण समझो और करो। चिड़िया भी पक्षी है ना। अब आगे देखते हैं हम दूसरा उदाहरण समझो और करो। जैसे कि यहाँ दिया है उन्होंने पौधे, पौधे, और लिखा क्या है, हर पौधे। उसी तरह हम क्या करेंगे, पल पल, उसे क्या करेंगे, हर पल। दिन, दिन, उसे करेंगे हर दिन। यहाँ हर शब्द का इस्तेमाल करना है। पौधे, पौधे, हर पौधे, पल पल, हर पल, दिन, दिन, हर दिन। अब आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ है धीरे धीरे, पीछे पीछे, सुंदर सुंदर। तो यहाँ उन्होंने क्या किया है, बहुत शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ हर का किया था, अब यहाँ बहुत का किया है। तो देखो धीरे धीरे यानी कि बहुत धीरे धीरे, तो इसी तरह पीछे पीछे, बहुत पीछे पीछे, और सुंदर सुंदर, तो बहुत सुंदर। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये समझ में आया है। तो आगे देखते हैं विलोम शब्दों के जोड़े बनाओ, यानी कि विलोम शब्द। अब हमें क्या देखना है, विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आपको पता है किसे कहते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड होते हैं उसे विलोम शब्द कहते हैं हिंदी में। तो उसकी परिभाषा तो आपको मालूम है, क्योंकि आप 5वीं में, चौथी में पढ़ा है, तीसरे में भी पढ़ा है आपने, है ना। तो मैं फिर भी एक बार बताती हूँ। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं उन शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को बताते हैं उन शब्दों को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं, है ना। तो समझ में आया। तो देखो विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं हमें। सवेरा यानी कि सांझ, आज, कल, उठना, बैठना, पूरब, पश्चिम, प्रातः, सायं, सुंदर, असुंदर, है ना। उत्तर, दक्षिण, प्रातःकाल, सायंकाल, अंधकार, प्रकाश, ताज़ा, बासी। हो गया ना। तो आपको विलोम शब्द भी समझ में आए, ठीक है। तो आगे देखते हैं सोचो और लिखो।
तो आपको सुबह का सूरज देखो, यह हमें क्या प्रेरणा देता है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। लिखेंगे तो फिर सुबह का सूरज देखो, आपको इसीलिए क्या करना है, सुबह का सूरज देखना है और उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेरणा देता है, ये भी लिखना है अपने शब्दों में। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। आया है, और जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आपके हिंदी के टीचर को पूछेंगे और जो भी उसका आपको होमवर्क बताया है वो करेंगे और आपके ग्रुप पर भेजेंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। धन्यवाद, बाय।